जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, हमारा फिर से वही टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, या प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसके क्वेश्चन हम लोग दर्पण पर आधारित क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम लोग लेंस पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 तक और 8 तक हम लोग कर चुके हैं इससे पहले। अब आज हमारा लास्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हम लोग करने वाले हैं। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। आप अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल को करना है और कौन से प्लस के रहते हैं, कौन से माइनस के रहते हैं। ये सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चनों को करने का तरीका बताएंगे और बाकी जो है जानकारी इससे पिछले वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 0.18 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखा जाना चाहिए। यानी कि हमें जो है फोकस दूरी कितनी दे रखी है और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। अब देखते हैं। सबसे पहले 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है और सबसे पहले हम दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, सबसे पहले दिया क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, स्मॉल एफ बराबर कितनी, 0.18। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए हम लोग प्लस में रखेंगे। उत्तल लेंस में एफ और वी हमेशा प्लस की रखते हैं और अवतल लेंस में एफ वी माइनस की रखते हैं। अवतल लेंस में एफ वी माइनस के रखते हैं और यू यानी कि वस्तु की दूरी को हम हमेशा जो है माइनस की रखते हैं। तो फोकस दूरी हमें दे रखी है 0.18 मीटर और ये कह रहा है कि 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। तो जो है लेंस से कितनी दूरी रखना चाहिए, मतलब प्रतिबिंब वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखना चाहिए। मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। इसलिए जो है m का मान हम जो है 3 गुना प्रतिबिंब बने, ये ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो हम लोग m जो है माइनस का रखेंगे और अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा होता तो हम लोग m जो है प्लस का रखते। ये हमें क्या है, दिया है, रेखीय आवर्धन ये दिया। अब जो है हम लोग हल करते हैं। m बराबर एक सूत्र होता है v अपान u। अब m की जगह पर कितना दिया है, -3 और बराबर v अपान u। हमें क्या करना है, u ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम v निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, v निकाल लें। आप अगर चाहो -3 u और v, अगर u बराबर ज्ञात करना चाहो तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। u हमें इधर ले आएंगे, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा u और इधर बचेगा v और फिर ये गुणे में है और भाग में आ जाएगा -3। तो u की जगह पर हम हमेशा ये रख सकते हैं। अब वही अपना सूत्र लगाएंगे हम लोग, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र है। अब क्या करेंगे, फोकस दूरी हमें दे रखी है 1/0.18
और बराबर में v का मान कितना दे रखा है, v को v ही रखेंगे, या आप अगर चाहो तो v का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हो। यहां से v का मान क्या हो जाएगा, v का मान u को इधर लाएंगे तो v का मान 3u हो जाएगा और वो भी माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, v का मान रख लेते हैं कितना, माइनस का 3u। इससे अब हमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमें u ज्ञात करना है तो u का मान हम नहीं रखेंगे, v का मान रख लेते हैं माइनस का 1/u। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे इनके हर बराबर कर लेते हैं और इनको जोड़ के बाकी सभी पदों को इधर कर देना है। इधर क्या हुआ 0.18, अगर पॉइंट हटा दो तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे 2। इधर क्या बचा 1/-3u और माइनस का क्या होगा 1/u और इधर 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ये कर दिया। इधर क्या हुआ 100/18 और बराबर में इधर बचा माइनस का 1/3u और माइनस का 3 और बटा 3u। अब इधर क्या हुआ हर बराबर हो गए। अब अगर इधर काटें तो 100 का आधा 50 हो जाएगा और इधर 18 का आधा 9 हो जाएगा, 50/9 हो गया और इधर माइनस का 1 और माइनस का 3 और ये क्या हो गया 3u, एक बार लिख लिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करते हैं, इस तरफ बचा 50 और नीचे कितना बचा 9, बराबर में दाई तरफ क्या हुआ 3, एक क्या हुआ माइनस का 4 हुआ, इधर 3u हो गया। अब क्या करेंगे u, इस पद को हम इस तरफ ले आएंगे 50 गुणे 3u और बराबर में 9 उधर गुणे में चला जाएगा 4 गुणे 9 और अगर u का मान हम यहाँ पर ज्ञात करें तो माइनस का 4 और गुणे में u आ जाएगा और ये जो है गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। अब मामला हो गया खत्म। अब हम भाग कर लेते हैं 3 से, कितना आ जाएगा हमारा 1 और 3 3 9। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं u बराबर 4 को काट देते हैं 2 से, 2 बचा और यहाँ पर 25 हो गए। ऊपर का गुणा कराएंगे माइनस का 3 दूना 6 हो गया और नीचे कितना 25। अब अगर हम इसको भाग करें इस तरफ 25 से 6 को भाग करें तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 25 दूना 50, नीचे कितना बचा, नीचे बचा हमारे पास 10। फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे और 25 चक्कू 100 हो गया। ये क्या हमारे पास आ गया u बराबर हमारा 0.25 आ गया, 24 आ गया और ये भी क्या आया माइनस का हमारे पास आ गया। कितना आ गया, भाग करेंगे तो कितना आ गया u बराबर माइनस का 0.424। u का मान क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जानी चाहिए और अगर मीटर में दूरी ली थी तो ये मीटर में आ गया। ये हमारा जो है मान आ गया। अब अगर इसको सेंटीमीटर में रखना चाहें तो आप सेंटीमीटर में रख सकते हैं, 100 से गुणा करवा लीजिए, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर वैसे मीटर में रखना चाहें तो मीटर में रख सकते हैं। हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पढ़िए। अब उससे करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और यही 10 क्वेश्चनों में मैंने लेंस पर आधारित प्रश्नों को समाप्त कर दिया है। अब हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगला चैप्टर कक्षा 10 का विज्ञान का अगला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं वही। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन
10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लिख लेते हैं। फोकस दूरी दिया है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 नंबर है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर दिया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? स्मॉल एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबा एक पिन रखी, मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है? इसको हम O से मापते हैं। ये कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। पिन 10 सेमी दूरी पर रखी है, मतलब कि वस्तु की दूरी। अब आप कहेंगे सर ये और एक, ये तो एक जैसी लग रही है, तो हम आपको इस तरफ बताएंगे। मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है। यहां पर जो वस्तु रखी है उसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर है, मतलब यहां और यहां तक। और जो ये यू है, ये इस बिंदु से और यहां के बीच की दूरी कितनी है? ये है 10 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। और फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां पर एक बिंदु F होगा मुख्य फोकस, और यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। आगे कितना भी दूरी पर हम रख दें। अब आगे हमारे पास दे रखा है प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की लंबाई I बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम F और U हमारे पास है, तो हम V ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? V। ये क्या दिया है? F दिया है, और ये U दिया है। V हम लोग आसानी के साथ ज्ञात कर लेते हैं। वही सूत्र अपना छोटा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब हम लोग क्या करते हैं? इसी में मान रख लेते हैं। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या रहेगी? ये प्लस की रहेगी। और U जो दिया है वो हमेशा जो है माइनस में रहता है। क्या करते हैं? 1/F की जगह पर 20 रख लेते हैं, बराबर V का मान ज्ञात करना है माइनस 1/, ये कितना दिया है? U हमेशा माइनस में रहता है, और ये है कितना? 10। नीचे 20 और बराबर 1/V और माइनस माइनस प्लस 1/10। इसको इस तरफ ले आते हैं, 1/20 और माइनस का 1/10, और बराबर में क्या बचा? 1/V। आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे क्या करते हैं? ये है हमारा, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/20 और माइनस 2/20, बराबर में क्या बचा? 1/V। अब हम क्या करते हैं? 1 माइनस 2 और नीचे 1 बार लिख लेते हैं, और बराबर में 1/V। 2 से 1 निकालते हैं, कितना बचा? 1, और वो भी माइनस का, नीचे कितना बचा? 20, यानी कि 1/V। अब देखते हैं, भिन्न को पलटते हैं तो V बराबर कितना आ जाएगा? 20, और वो भी माइनस का। भिन्न को ऐसे पलट देंगे, 1 नीचे आ जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। 20 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, वो भी नहीं माना जाएगा। तो V बराबर कितना आ गया? ये आ गया हमारा माइनस का 20। अब हम आगे क्या करते हैं? हमें O बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, और I बराबर क्या करना है? ज्ञात करना। एक सूत्र आपने देखा होगा, M बराबर V/U और बराबर I/O। अब अगर ये दिया नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। V का मान हमारे पास कितना दिया है? माइनस का 20। U का मान ऊपर हमारे पास दिया है माइनस का 10,
और बराबर में आगे आई का मान हमारे पास नहीं दे रखा है, ये ज्ञात करना है। और ओ का मान कितना है, ओ का मान हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ये अगर इधर आ जाएगा, पहले 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस 2 इधर आएगा, कितना हो गया 4 और बराबर आई। यानी कि अगर आई हम कहें तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। चलिए इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं और अगर आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और इस समय कुछ टाइम वगैरह जो है सही नहीं आ रहा है, आगे जो है हम टाइम वगैरह सेट कर देंगे कि कितने बजे आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।